अहमदाबाद एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक की है। बैठक में कई मंत्री और ऑफिसर मौजूद रहे हैं। घटनास्थल के दौरे के बाद ये बैठक है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले घटनास्थल का जायजा लिया, यानी मेघानी नगर के उस क्षेत्र पहुंचे जहां पर टेक ऑफ के सिर्फ 2 मिनट के बाद विमान क्रैश हो जाता है और सिर्फ 60 सेकंड में ही 265 लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है। वहीं पर है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन रेड्डी। ये दोनों वहीं पर मौजूद हैं। पुलिस के आला अधिकारी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। ये देखिए, यहीं पर विमान का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है। ये सुरक्षा अधिकारी हैं जो बता रहे हैं। देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये एयर इंडिया के फ्लाइट का आगे का हिस्सा है। घटनास्थल का प्रधानमंत्री मोदी ने जायजा लिया है। अस्पताल में पीएम ने घायलों से मुलाकात की है। ये अभी देखिए, एक एक बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं अधिकारियों से, नागरिक उड्डयन मंत्री से, उनसे जायजा ले रहे हैं। और अभी भी जैसे आप ये कल तस्वीरें देख रहे थे ना, अभी भी वैसे ही है। इसी जगह पर एयर इंडिया का ये विमान, बोइंग विमान यहां पर आता है और इससे टकरा जाता है। टेक ऑफ से मात्र 2 मिनट के बाद, यानी 1:38 पर रनवे पर वो दौड़ती है और टेक ऑफ करती है, और टेक ऑफ के बस 2 मिनट बाद ही ये विमान क्रैश हो जाता है। और अभी भी लोगों के जहन में ये बात है, चूंकि ब्लैक बॉक्स अभी मिला नहीं है। ब्लैक बॉक्स में ये पता चल पाएगा कि क्या हुआ था, वजह क्या थी, किस वजह से ये हुआ है। चूंकि अपने अपने तरीके से लोग आकलन कर रहे हैं और सभी जानकारी दे रहे हैं। बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि किस वजह से ये हादसा हुआ होगा। एविएशन एक्सपर्ट अपने तरीके से बता रहे हैं कि क्या उस वक्त हुआ होगा। लेकिन जब तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिल जाता है, तब तक चीज़ें बहुत हद तक क्लियर नहीं होगी कि उस वक्त क्या हुआ होगा। ये समझना होगा। चूँकि कई बता रहे हैं कि वजह ये हो सकती है कि फ्लैग एक्सपेंशन और नोज डिप, अगर विमान के फ्लैप यानी जो पंख के पास लगा होता है, एक्सपेंशन यानी फैलाव निर्धारित मानक के हिसाब से नहीं होता है, नोज डिप यानी सामने से झुकाव होगा, क्रैश का कारण ये बन सकता है कि ये वजह हो सकती है। यानी फ्लैग को टेक ऑफ के समय 10 से 20 डिग्री के कोण पर होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही हादसा अहमदाबाद सिटी लिमिट में हुआ। यहाँ पर लो फ्लाइंग बर्ड्स की आशंका रह सकती है। यानी जो ये एरिया होता है, यानी जब फ्लाइट टेक ऑफ या लैंड करती है तो उस वक्त बर्ड हिटिंग की बहुत वजह हो सकती है। ये तो जो एविएशन एक्सपर्ट बता रहे हैं वो चीज़ें, संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन हमारे आपके जहन में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट, विश्व स्तरीय फ्लाइट, जिसका आज तक किसी हादसे का रिकॉर्ड नहीं। हाँ, एक बार बैटरी में ज़रूर प्रॉब्लम आई थी, कंप्लेन हुई थी बहुत साल पहले, जो बाद में सुधार लिया गया था और फिर से स्टार्ट कर दी गई थी। लेकिन हादसे की कोई जानकारी इस बोइंग विमान की नहीं है। और ये पूरे विश्व भर में, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में, पूरे विश्व भर में इसका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। और जो हमारे कैप्टन यानी पायलट सुमित सभरवाल बहुत ही अनुभवी पायलट थे। और ये जो बोइंग विमान है, ये 44,000 बार मतलब उड़ान भर सकता है। ये उसके पास काबिलियत है। और बहुत पुराना भी नहीं, 11 साल तो पुराना कोई वजह ही नहीं है। तो फिर ये हुआ क्यों? वही तो लोगों के मन में प्रश्न है, क्यों हुआ? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही जानने के लिए पहुंचे हैं कि ये कैसे हुआ। ये अब तक का सबसे बड़ा विमान हादसा, ये हुआ कैसे? सब कुछ तो ठीक ठाक था, कैसे ये 60 सेकंड में हो गया? क्या ये भी हो सकता है कि विमान ने अगर रनवे पर निर्धारित पावर पाए बिना टेक ऑफ किया तो भी क्रैश होने की आशंका हो सकती है, क्योंकि वो पावर
मिलनी चाहिए, क्योंकि कैप्टन पायलट के, क्योंकि पायलट का लास्ट वर्ड यही था, आई एम लूजिंग द थ्रस्ट। ये सुमित सभरवाल जो पायलट थे, उनका ये लास्ट वर्ड था, अंतिम वाक्य था। तो मैंने कहा ना कि बहुत सारी चीज़ें उस वक्त क्लियर होगी जब ब्लैक बॉक्स मिल जाएगा। अभी देखिए, ये प्रधानमंत्री मोदी को देख रहे हैं, ये उसी जगह पे एग्जैक्टली वहीं पर खड़े हैं जहां पर ये विमान टकराकर आके टिक जाता है। इस बिल्डिंग में भी कई लोगों की जानें गई हैं, यहां पर भी। और अभी हादसे की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री मोदी बैठक कर रहे हैं, अभी इस वक्त बैठक कर रहे हैं। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर है, जब सब कुछ उन्होंने जान लिया, समझ लिया, अस्पताल में मरीजों से उनकी मुलाकात हो गई, तो अभी वो बैठक कर रहे हैं। पीएम मोदी एयरपोर्ट पर बैठक ले रहे हैं। इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नागरिक उड्डयन मंत्री ये मौजूद है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। ये एक बड़ी जानकारी है। राहत बचाव कार्य अधिकारियों के साथ पीएम की ये बैठक है। राहत और बचाव कार्य के लिए जो टीम लगी है, उससे पीएम बैठक कर रहे हैं। और ये 3 तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर, ये आप देख सकते हैं। 3 तस्वीरें हैं। घटनास्थल पर देश के प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं, उनके साथ नागरिक उड्डयन मंत्री हैं और राहत बचाव कार्य में जो भी अधिकारी लगे थे वो मौजूद हैं। इसके बाद विमान हादसा, 265 लोगों की जो मौत हुई, आखिरी वीडियो है ये आखिरी वीडियो है ये। और उसके बाद सिविल हॉस्पिटल में घायलों से मिलने के लिए वो जाते हैं। अच्छा, ये देख तो रहे हैं आप, घायलों से मिले प्रधानमंत्री, और ये आखिरी वीडियो देख रहे हैं। इसी फ्लाइट में पूर्व मुख्यमंत्री के साथ बहुत सारे यात्री सवार थे, 242 लोग, और इसमें से 241 लोगों की जान गई है। बैठक में कई मंत्री, जो अभी बैठक चल रही है, और सुरक्षा अधिकारी मौजूद हैं। हादसे की समीक्षा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उनके साथ नागरिक उड्डयन मंत्री भी हैं। राहत बचाव कार्य में जो टीम लगी थी वो भी मौजूद है। क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब ये हुआ कैसे, ये लोग जानना चाहते हैं। क्योंकि 200 उस विमान में बैठे 241 लोग तो नहीं रहे, और इसके साथ ओवरऑल 265 चूँकि 100 अस्पताल लाए गए हैं, इनमें से 241 विमान में सवार थे। और हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं, वो आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं। सिविल हॉस्पिटल में हमारे संवाददाता मौजूद हैं, घटना स्थल पर मौजूद हैं, और इसके साथ उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर ये हादसा हुआ था, यानी मेघानी नगर में जहां पर ये हादसा घटा था। एयरपोर्ट से बस कुछ ही दूरी पर है, और यहाँ पर जो डॉक्टर्स का हॉस्टल था, उसी से ये विमान आके टकरा के यहाँ पे गिर जाता है, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे थे। और रवि सिसोदिया इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े, वो लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं, एक एक बात आपको बता रहे हैं, वो हमारे साथ अभी जुड़े हैं। रवि, मैं अभी आपसे जानना चाहूँगा, खबर ये मिली है कि प्रधानमंत्री मोदी घटनास्थल पर समीक्षा बैठक के बाद वो मरीजों से मिले हैं और अभी बैठक कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने यहाँ पर जो मेघानी नगर में घटना स्थल है, यहाँ पर अधिकारियों के साथ जायजा लिया। जो घटना स्थल जहाँ पर ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जहाँ पर 241 यात्रियों की मौत हुई, एक यात्री इसमें जिंदा बाकी रहा, और बाकी उस घटना स्थल पर पहुंचकर अधिकारियों से बारीकी से इस पूरे घटना स्थल को समझा है, जाना है कि कहाँ क्रैश हुआ, कहाँ किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, कितने जो मलबा है उसको अभी तक हटाया गया। सिविल हॉस्पिटल गए, वहाँ पर दुर्घटना में जो घायल हुए लोग हैं उनसे मुलाकात की, परिजनों से मुलाकात की, और अब अधिकारियों के साथ में बैठक करके इसकी पूरी डिटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। क्योंकि कल से ही लगातार सारी जाँच एजेंसियाँ मौके पर मौजूद थी। उन्होंने एक
विस्तृत रिपोर्ट इसकी तैयार की है और वो रिपोर्ट के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में जो तमाम सारे बड़े अधिकारी, जिसमें गुजरात के डीजीपी, सारी जो तमाम एजेंसियां होती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां जो होती हैं, वो मौजूद है। क्योंकि ब्रिटिशर्स के अंतर्राष्ट्रीय अधिकारी जो हैं, ब्रिटिश के वहाँ से जुड़े हुए लोग हैं, वो अधिकारी भी जो हैं, विश्व स्तरीय अधिकारी भी जो हैं, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि 169 अधिकारी